फ्रेंड्स, बारिश में एक बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में हम ब्रीफ करने वाले हैं, साथ ही 7 दिनों के वेदर की भी बात करेंगे। 31 जनवरी से लेकर 6 फरवरी की बात करने वाले हैं, साथ ही 31 जनवरी का डिटेल से भी जानने वाले हैं और कौन सा बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच रहे। चलिए जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले WD का जान लेते हैं। एक जो WD काफी दूर बना हुआ था, ये जो स्ट्रॉन्ग WD है काफी दूर था, लेकिन अब ये थोड़ा सा नजदीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन 31 तारीख को भी बारिश हमें थोड़ी सी लेट दिखाई देने वाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये WD अभी भी थोड़ा सा दूर है। जब ये थोड़ा सा नजदीक आएगा तभी बारिश की एक्टिविटीज हमें थोड़ी सी अच्छी दिखाई देंगी और कहां हमें चेंजेस देखने को मिलेगा वो भी इस वीडियो में जानेंगे। एक जो WD पहाड़ों पर बना हुआ था, ये काफी दूर जा चुका है। दो तरफ हमें बादल दिखाई दे रहे हैं, उत्तरी रीजन पे भी बादल दिखाई दे रहे हैं और जो ये जो मध्य रीजन है यहां पर भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बारिश का इंपैक्ट कौन से रीजनों में ज्यादा दिखाई देने वाला है, जबकि मॉडल के हिसाब से देखें तो जो मध्य रीजन है ये सबसे ज्यादा इफेक्टेड दिखाई देने वाला है। हम आपको बताएंगे कि कहां कहां संभावना बनी हुई है। चलिए एक बार सैटेलाइट में देख लेते हैं बादल हमें किन किन दिशाओं में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर सैटेलाइट की बात करें तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि गुजरात के रीजनों पर हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन, राजस्थान का दक्षिणी रीजन, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे रहा है। देखिए, मॉडल के हिसाब से आज हमें कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी यहां संकेत बहुत ही हल्की बारिश के बने हुए हैं। हल्की बारिश भी नहीं कहूंगा, सिर्फ बूंदाबांदी ही कहूंगा मैं, क्योंकि दक्षिणी गुजरात, पूर्वी गुजरात के कुछ एक क्षेत्रों में बूंदें गिर सकती हैं। और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, राजस्थान का दक्षिणी रीजन है, यहां पर भी हमें बहुत ही हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं। यहां पर भी हो सकता है कि कुछ एक रीजनों पर बूंदें गिरती हुई दिखाई दे जाएं, इससे ज्यादा संभावना यहां दिखाई नहीं देगी। देखिए, ये जो उत्तरी रीजन है, हरियाणा पंजाब का दक्षिणी रीजन में हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, पश्चिमी राजस्थान में भी हल्के बादल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की संभावना आज हमें बिल्कुल भी यहां दिखाई नहीं देगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत ही घने बादल बने हुए हैं, लेकिन यहां घने बादल नहीं है, ये फॉग है। यहां पर जो बादल हैं बहुत ही ज्यादा हल्के हैं, यानी कि जहां पर ये जो उत्तरी रीजन पे जो आप बादल देख रहे हैं, इससे भी ज्यादा हल्के बादल यहां उत्तर प्रदेश और बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हमें दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मध्य प्रदेश का उत्तरी रीजन है, गुजरात का रीजन है, यहां पर भी जो बादल दिखाई दे रहे हैं, इनसे भी ज्यादा हल्के बादल हमें यहां पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में दिखाई दे रहे हैं। ये जो आप डार्क डार्क देख रहे हैं, ये फॉग है, यहां बादल हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। झारखंड से लेकर छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी रीजन है, यहां पर भी बहुत ही हल्के बादल पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश हमें दिखाई नहीं देने वाली है आज। लेकिन कल हमें बारिश कौन से क्षेत्रों में दिखाई देगी, चलिए मानचित्र में देख लेते हैं। देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये 31 तारीख का मैप है। आप साफ साफ देख सकते हैं मध्य और उत्तरी रीजन पर यहां मॉडल ने हमें बारिश दिखा रखी है, लेकिन क्या बारिश यहां हमें दिखाई देगी या फिर कहीं और भी हमें दिखाई दे सकती है या फिर कहीं और ही दिखाई देगी, यहां दिखाई नहीं देगी। देखिए, ये बहुत बड़ा सस्पेंस हमें दिखाई दे रहा है। हम कई जगह एनालिसिस कर चुके हैं जिसके आधार पर यह बारिश हमें चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कि जो मॉडल हमें दिखा रहा है वैसी ही बारिश हमें दिखाई दे, यानी कि इसके हिसाब से हमें 70% चांसेस ऐसी ही बारिश के दिखाई देने वाले हैं, लेकिन 30% चांसेस हमें ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं कि ये जो दक्षिणी रीजन है, यहां पर हमें जितनी बारिश ये मध्य और उत्तरी रीजन पर मॉडल हमें दिखा रहा है, इससे भी ज्यादा बारिश हमें दक्षिणी रीजन पर दिखाई दे सकती है। हालांकि मॉडल के हिसाब से देखें तो यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां पर जहां मॉडल बारिश दिखा रहा है यहां पर बारिश नहीं होगी, यहां होने के चांसेस हैं। 70% चांसेस यही होने के हैं, लेकिन 30% चांसेस, जैसा कि हम कई जगह एनालिसिस कर चुके हैं, उस आधार पर हमें ऐसा भी लग रहा है कि ये जो दक्षिणी रीजन है ये बहुत ज्यादा इफेक्टेड होने वाला है। हालांकि मैं पहले मॉडल के हिसाब से बता देता हूं कि कहां कहां बारिश हमें दिखाई देने वाली है, फिर हम आपको 30% चांसेस कहां कहां बने हुए हैं वो भी बताएंगे। देखिए, मॉडल के हिसाब से देखें तो जयपुर, पावटा, शाहपुरा, कोटपुतली, अलवर, दौसा से लेके चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर और मकराना, डीडवाना, परबतसर, सुजानगढ़ से लेके अजमेर, किशनगढ़, जयल, नोखा, किनसर, नागौर से लेके बीकानेर, इन सभी क्षेत्रों में हमें हल्की तो कहेंगे मध्यम बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी कहीं पर भी यहां बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए, दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी हमें बारिश दिखाई दे रही है, यहां पर भी हमें ठीक ठाक बारिश दिखाई दे रही है। और हरियाणा का जो दक्षिणी रीजन है, रोहतक से लेके भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में बारिश हमें तेज दिखाई दे रही है। बाकी जो उत्तरी क्षेत्र है यहां पर बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। रोहतक और हिसार में भी हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है, ऐसा हमें मॉडल के हिसाब से दिखाई देने वाला है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी क्षेत्रों में, यानी कि मेरठ से लेके बुलंदशहर, बागपत से लेके
और अलीगढ़ और ये जो कासगंज का रीजन रहेगा, बरेली का रीजन रहेगा और मुरादाबाद का रीजन रहेगा, यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बाकी कहीं पर भी यहां बारिश दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं आपको बता देता हूं कि 30% चांसेस कहां बने हुए हैं तेज बारिश के। देखिए ये जो कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेके भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर का रीजन रहेगा, यहां हो सकता है कि यहां जबरदस्त बारिश हमें दिखाई दे। इस तरीके के संकेत दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि यहां बारिश दिखाई ना भी दे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यहां बारिश दिखाई देगी ही देगी, क्योंकि यहां पर 30% चांसेस ही बने हुए हैं। बाकी 70% चांसेस जहां मॉडल हमें बारिश दिखा रहा है वहीं होगी। 30% हो सकता है कि यहां इससे भी ज्यादा जबरदस्त बारिश हमें यहां दिखाई दे, क्योंकि हवाओं के डायरेक्शन में थोड़ा सा चेंजेस हमें देखने को मिल सकता है। सारी बारिश इस सर्कुलेशन पर डिपेंड करेगी जो कि WD के प्रभाव से यहां बनने वाला है। ये थोड़ा सा दक्षिणवर्ती होगा तो बारिश भी हमें धीरे धीरे दक्षिणवर्ती होते हुए दिखाई देगी। हो सकता है कि ये जो दक्षिणी रीजन है यहां पर हमें 31 तारीख की रात या 1 तारीख की सुबह जोरदार बारिश देखने को मिले। थोड़ा सा टाइम लेट जरूर हो सकता है, लेकिन संकेत इन सभी क्षेत्रों में अच्छे बने हुए हैं। बाकी देखिए जम्मू कश्मीर का हाल देखें, यहां जो उत्तरी रीजन रहेगा कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बारामूला में भी कहीं कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हालांकि हिमाचल प्रदेश का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हमें हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दक्षिण में विशेष संभावना दिखाई नहीं दे रही है। उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां पर भी हल्के ही बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्की बारिश हमें दिखाई देने वाली है। पंजाब का क्षेत्र लगभग हमें क्लियर दिखाई देगा। हो सकता है कि अचानक कोई बादल आए और दक्षिणी क्षेत्र में बूंदाबांदी दे दें। विशेष संभावना यहां दिखाई नहीं दे रही है। बाकी देखिए गुजरात का हाल देखें, गुजरात लगभग हमें क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्के फुल्के बादल यहां पर भी हमें दिखाई देने वाले हैं। तो हो सकता है कि अचानक यहां पर भी बूंदाबांदी या रिमझिम देखने को मिल जाए। जैसा कि मॉडल हमें पूरी तरीके से यहां क्लियर दिखा रहा है ऐसा नहीं रहेगा। हमने आपको बादल भी दिखाए थे कि यहां पर हल्के बादलों का प्रभाव जरूर दिखाई दे रहा है। तो ये बादल थोड़े से और ज्यादा बढ़ते हुए भी हमें दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, देखिए यहां पर भी हमें जो उत्तरी रीजन रहेगा यहां संकेत हमें जरूर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि 31 तारीख को मॉडल के हिसाब से तो यहां कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही। जैसा कि मैंने 30% के लिए बताया कि जैसा 30% राजस्थान के दक्षिणी रीजन में संभावना बनी हुई है, वैसा ही हमें मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन में भी दिखाई दे सकता है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, ग्वालियर और गुना के क्षेत्रों में, हालांकि ग्वालियर में बारिश हमें दिखाई नहीं देगी, लेकिन गुना तक हमें बारिश दिखाई दे सकती है। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी और गुना के क्षेत्रों में जरूर संभावना बनी हुई है। और ये जो नीमच का क्षेत्र रहेगा यहां पर भी संभावना बनी हुई है। अब ये बारिश देखने को मिलेगी या नहीं वो एक देखने वाली बात रहेगी। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके बिहार और ये जो मध्य से लेके दक्षिणी राज्य ये हमें पूरे क्लियर दिखाई देने वाले हैं। पूर्वी रीजन भी लगभग क्लियर दिखाई देगा। देखिए दक्षिणी क्षेत्रों में भी विशेष संभावना दिखाई देने वाली नहीं है। बाकी 7 दिनों के वेदर में देख लेते हैं बारिश हमें कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए जैसा कि मैंने आपको 31 तारीख के लिए बताया था, ये भी मैप 31 तारीख का ही है। एक सर्कुलेशन हमें पंजाब एडजॉइनिंग पाकिस्तान बॉर्डर पे दिखाई दे रहा है, जिसके कारण ये जो मध्य रीजन है यहां पर बारिश हमें दिखाई दे रही है और उत्तरी रीजन में दिखाई दे रही है। बाकी कहीं पर भी बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 तारीख की बात करें, सर्कुलेशन थोड़ा सा हमें दक्षिणवर्ती होता हुआ दिखाई दे रहा है, राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो राजस्थान से लेकर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी दक्षिणी रीजन है ये भी इफेक्टेड हमें दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश के उत्तरी रीजन तक बारिश हमें दिखाई देने वाली है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। दक्षिण की बात करें, स्पॉटेड क्लाउड्स कई कई बूंदें गिर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेके दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की बारिश हमें दिखाई देगी, कहीं कहीं मध्यम बारिश दिखाई देगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का जो उत्तरी रीजन है यहीं पर बारिश हमें हल्की दिखाई देगी। बाकी कहीं पर भी बारिश दिखाई नहीं दे रही है। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में भी स्पॉटेड क्लाउड्स दिखाई देंगे, बूंदें गिर सकती हैं। देखिए 3 तारीख की बात करें, उत्तर प्रदेश से लेके मध्य प्रदेश, राजस्थान का दक्षिणी रीजन यहां पर हमें बहुत ही हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। बाकी उत्तरी रीजन में भी लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। दक्षिण में भी स्पॉटेड क्लाउड्स कहीं बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। हल्की बारिश के संकेत दिखाई दे रहे हैं, विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 4 तारीख की बात करें, राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा। कहेंगे स्पॉटेड क्लाउड्स उत्तर प्रदेश में भी पहुंच सकते हैं। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्रों में बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। तमिलनाडु के क्षेत्रों में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई दे रहा है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 5 तारीख की बात करें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की ही बारिश दिखाई देने वाली है
और राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्रों में स्पॉटेड क्लाउड्स पहुंचते हुए दिखाई देंगे, कहीं कहीं बूंदें गिर सकती हैं। उत्तरी रीजन में भी हल्का ही इंपैक्ट दिखाई देगा, बाकी कहीं पर भी विशेष बारिश हमें दिखाई नहीं दे रही है। देखिए 6 तारीख की बात करें, एक बार वापस से WD आता हुआ दिखाई दे रहा है और बारिश हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देगी। लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी हल्की से मध्यम बारिश हमें दिखाई देने वाली है। बाकी ये है 7 दिनों का वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की एक्टिविटीज कैसे रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।